तो नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिवपूजन झा और आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जाने माने प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी। बहुत अरसे बाद प्रेमरंजन पटेल जी, मुझे याद है 2014-15 में हम लोग खूब डिबेट किया करते थे एक राष्ट्रीय चैनल के लिए। तो लंबे अरसे के बाद बहुत बहुत स्वागत है, बड़ी खुशी हो रही है आपको देख करके। नमस्कार। दो विषय हैं। एक तो ये है कि भाई आपके अलायंस पार्टनर के यहाँ से खबर आ रही है कि आरसीपी वो वापस ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहली तो प्रतिक्रिया उसी पे आप हमको दे दें। अच्छी बात है कि आरसीपी अगर वापस आते हैं तो अपने पुराने जगह पर, पुराने घर में पुनर्वापसी होगी। और आरसीपी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, अनुभव है। एक तो आईएएस अफसर रहे हैं, तो उसका भी जो है से और बहुत ही अच्छे अच्छे जगहों पर उत्तर प्रदेश कैडर में थे, तो मुख्यमंत्री से लेकर करके जिलाधिकारी तक और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, उनके साथ रह कर करके, और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में उन्होंने जो है से जिस प्रकार से जो है से मुख्यमंत्री जी के सारे कार्यों को जिस प्रकार से बाखूबी उन्होंने जो है से निभाने का काम किया था, तो उनके अनुभवों का आने के बाद लाभ प्राप्त होगा। और पार्टी में भी, जदयू के पार्टी के ट्रस्टेड भी कहे जाते थे नीतीश कुमार के, लेकिन उसके बाद परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि जो है बहुत बेरुखी के साथ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा। देखिए, ट्रस्टेड आज भी है, कोई बाहर नहीं है। संजोग और परिस्थितियां ऐसी बनी कि जिसके कारण उनको जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इसका दुख जो है से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके जाने का होगा, आरसीपी सिंह जी को भी था जो है से। लेकिन अब परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि उसमें जो है से लोग दूर करने वाले लोग सफल हो गए। जो चाहते थे जो है से उससे संगठन, पार्टी जो है से कमज़ोर हो, ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ चाहने वाले होंगे जिन्होंने जो है से दोनों में दूरियां बनाने का काम किया था। जैसे आज जहाज को पंछी जहाज पे आ गए, वही वाली स्थिति। देखिए, ये अब वो कहावतें तो बहुत सारी है, लेकिन जो है से आरसीपी सिंह अगर आते हैं और जदयू में, तो उनका पुराना जगह, पुराना घर, पुराने जो है से वहाँ सारे चीज़ किए हुए कार्य, अनुभव, सब चीज़ जो है से उनके होंगे। इसलिए कहीं कोई जो है से परेशानी नहीं। पार्टी पे पकड़ भी उनकी बड़ी मजबूत रही है निश्चित तौर पे, क्योंकि मुझे वो दौर याद है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे थे और शायद ही सुबह से लेकर के शाम तक मैं देखता था कि इनके सरकारी आवास पर लोगों का तांता नहीं होता था। जिस हिसाब से इन्होंने कार्डर बेस बनाया था जदयू का, तो वो काबिल तारीफ था। देखिए, उसका एक एडवांटेज मिलेगा जदयू एकदम प्रशासनिक तौर पे जो है से जितने सक्षम थे और जितने अनुभव थे, उतना ही जो है से सांगठनिक अनुभव भी उनको था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जिस प्रकार से पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में जो है से अलग अलग जो है से क्षेत्रों में उन्होंने पार्टी को बढ़ाने का काम, पार्टी को मजबूत करने का काम लोग देखते थे। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जदयू हम लोग का सहयोगी पार्टी लंबे समय तक और आज भी है, तो हम सब लोग बहुत बारीकी से उन सब चीज़ों को देखते थे कि किस प्रकार से जो है से वैसे समाज के कमज़ोर, दबे कुचले, शोषित जो नीतीश जी जिन लोगों के लिए काम करते रहे, उन सबको जोड़ने का काम पार्टी से, संगठन से, उस काम को जो है से करने का काम आरसीपी सिंह ने किया। और साथ साथ जो है मुझे लगता है कि आपके अलायंस के लिए एडवांटेज ये होगा कि उनकी थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं मेल खाती है। एकदम इस बात में दम भी है कि अगर जो है से उनके वो साथ जब रहते हैं तो तालमेल भी बेहतर जो है से हम सब लोग का आज भी है, ऐसा नहीं है। अब तो नीतीश कुमार जी भी उस हिसाब से हैं कि अब कोई जो है से उनको बरगला सके, ये जो है से किसी में जो है से अब जो है से वो क्षमताएं और दम नहीं रह गया है। नीतीश जी खुद जो है से अब ने तय कर लिया है कि अब एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेंगे। अब कभी इधर उधर जो है से होने वाले लाख कोई कोशिश कर ले तब भी जो है से नहीं करने वाले हैं, ये नीतीश कुमार जी का। और आरसीपी जब आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें और मजबूती देने का काम करेंगे। आरसीपी जब थे एनडीए के साथ, तब भी जो है से एनडीए पूरी मजबूत थी जो है से। तो आज मुझे लगता है कि उनके अनुभवों का लाभ जदयू को मिलेगा, सरकार को मिलेगा और पार्टी को भी प्राप्त होगा। अगर वापसी हो जाती है तो होना भी चाहिए। एक सवाल अभी राजद खड़े कर रहा है, हालांकि बहुत कहते हैं कि लंबी छुट्टी के बाद तेजस्वी यादव वापस पहुंचे हैं पटना। दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा परिवार विघटित हो रहा है।
कोर्ट किस हिसाब से न्यूज़ टाइटनिंग करना शुरू कर चुका है। और अब जो है राजद के प्रवक्ता का बयान आया कि नीतीश कुमार जो यात्रा करने वाले हैं, हालांकि नीतीश कुमार पहले बहुत सारी यात्राएं कर रहे हैं और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 17वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं नीतीश कुमार। तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं भाजपा के दबाव में और इसीलिए नीतीश कुमार को एक बार फिर से यात्रा पर निकलना पड़ा है। अब देखिए, राजद के लोग दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। पहले तो अपने पार्टी को संभाल लेना। पार्टी तो पूरी समाप्त हो गई है। अब जितने विधायक जीत कर करके आए हैं वो विधायक खुद जो है से नए नए जो है से जगह की तलाश कर रहे हैं। उनको सबको अपने भविष्य की चिंता है। अब उनको पार्टी से मतलब नहीं है, उनको अपने क्षेत्र में विकास का कार्य और आने वाले समय में अपने भविष्य की चिंता। अगर क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो फिर जनता उनको पूछे। इसलिए कि जहां है वहां अब कोई भविष्य नहीं बचा है। तेजस्वी यादव ने इसलिए नहीं बचा कि आपको लगता है कि इस चुनाव के नतीजे ने ये साबित कर दिया कि जो लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ भी कमाया था वो इस चुनाव में गंवा दिया। मेरा मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो वोट बैंक उन्होंने इकट्ठा किया था बड़ी मेटिकुलसली, आपको लग रहा है उसमें बिखराव हो रहा है। इसी वजह से राजद के जो भी नेता चुन करके आए हैं उनको भविष्य का डर सता रहा है। एकदम ये देखिए, लालू यादव जब तक थे तो उतार चढ़ाव उनकी पार्टियों में होता रहा। सीटें जो है से कम बेस होती रही, लेकिन कम से कम पार्टी को उन्होंने सहेज करके रखा था। लेकिन तेजस्वी यादव ने उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक तरह से कहें, सबसे पहले तेजस्वी यादव एक तो जो जितने लालू के समय के लोग थे, दिग्गज थे, पुराने थे, अनुभवी थे, उन सभी नेताओं को धीरे धीरे किनारे लगा दिया। परिवार के अंदर में वो परिवार की पार्टी मानी जाती थी। बाकी लोग भी जुड़े थे उस परिवार में, एकता थी उस परिवार में। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भोला यादव जी भी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। ये सबको किनारे लगा पार्टी छोड़ करके चले गए। तेजस्वी यादव पूरी तरह से दादागिरी पर उतर गए हैं। अब परिवार कम से कम एक था, लालू सबको एक कर करके रखे थे लालू यादव के समय में, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे तेजस्वी यादव ने सारे चीज़ों पर ग्रिप बना दिया। अपने पॉकेट में एक तरह से अपने उस पर जो है से पूरी कब्जा कर लिया। लालू यादव को, राबड़ी देवी को, उनके भी फोटो हटाने का काम, भाई को जो बड़ा भाई है उसको हटाने का काम, बहनों को चाहे मीसा भारती की या रोहिणी आचार्य को किस प्रकार से बेइज्जत कर करके निकालने का काम किया। तो एक एक चीज़ों पर जो है से दादागिरी, कब्जा तेजस्वी यादव का। या तो अपने परिवार में ही उनको खतरा लगता होगा कि आने वाले समय में मेरी अक्षमता जो है से साबित ना हो जाए, इसलिए परिवार में ही कोई व्यक्ति दूसरा जो है से सक्षम जो हो वो कहीं पार्टी में जो है से हमसे ऊपर न चला जाए, इसलिए पहले पार्टी में ही जो है से सबको किनारे करे, सबको ठिकाने लगाने का काम करो। तो पार्टी के अंदर में ही उसने जो है से अपने परिवार और पार्टी के अंदर में एक एक व्यक्तियों को जो है से उसने ठिकाने लगाने का काम किया। तो अब पार्टी कहाँ से बचेगी? तेजस्वी यादव के पास कोई अनुभव नहीं है, कोई जो है से बताइए हवा में केवल उड़ते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, अखबार, मीडिया, बस वहीं तक है। जमीन पर तो कहीं है नहीं, जमीन में जो है से कुछ करना तो है नहीं। इतनी कम उम्र में कहेंगे कि उप मुख्यमंत्री हो गए, पार्टी के जो है से सर्वे सर्वा हो गए, हम जो है से पार्टी के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हो गए। लेकिन उन्होंने क्या है, क्या योगदान है राजनीति में उनका? केवल लालू और राबड़ी के बेटे हैं, उसके आधार पर क्या हसरत जैसे वो उनको पूरी तरह से बिखराव, समाप्ति की ओर है जैसे। इसलिए मैंने कहा कि उनके जो है से जो वोट बैंक भी थे वो भी अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। थोड़े धीरे धीरे अब लग रहा है कि जहां हम हैं और जिनके बलबूते पर, जिनके सहारे पर हम सपना देखते थे कुछ कर गुजरने की, वो अब संभव नहीं है। उस व्यक्ति में सबको साथ ले करके चलने की, न परिवार को, न पार्टी को, न अनुभवी व्यक्तियों को, न पुराने व्यक्तियों को, न सम्मान देने का, न उनको साथ लेकर के चलने का कोई जो है उनके पास नहीं है, न मुकाबला कर सकते हैं। अगर उतार चढ़ाव होता था पार्टी के अंदर में तो लालू कम से कम मुकाबला करते थे, 14 में तो उन सब परिस्थितियों को झेलते थे। नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी तोड़ दी थी तो लालू प्रसाद यादव पैदल ही कूच कर गए थे राजभवन। मैंने कहा है कि हर परिस्थिति को लालू झेलने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव अभी जो है से चुनाव में हार हुआ,
भाई सीटें 25 सीटें आई, नेता प्रतिपक्ष बन गए तो मुकाबला करते ना। विधानसभा का प्रथम सत्र जो है से छोड़ करके विदेश की यात्रा पर लंबे समय तक जो है से रणछोड़ बन गए। बिहार की जनता से कोई, अरे प्रतिपक्ष का नेता भी एक बड़ा दायित्वपूर्ण होता है, संवैधानिक तौर पे जो है से उनको भी जो है से प्रतिपक्ष का नेता दिया है, तो प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना भी जो है से एक बड़ी बात होती है। लेकिन वो छोड़ करके भाग गए, उनको लगा कि अब जो है से समाप्त, जो है से मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो जो है से राज्य की समस्या, राज्य में जो है से सरकार के साथ किए गए कार्य, जो है से कमियों को, उन सब चीज़ों को दर्शाने का काम करते, तो जो है से विधानसभा के अंदर में उन सब चीज़ों को लाते, तो जो समस्याएं थी उन समस्याओं को अगर सरकार कुछ अगर नहीं उसमें कर पा रही है या सरकार के नज़रों से ओझल रह रही है, तो उसको कम से कम दर्शाते ताकि सरकार उस काम को जो है से करती। लाभ तो जनता को मिलता, बिहार को मिलता, लेकिन वो तो छोड़ करके चले गए। इन सब चीज़ों में तो उनकी रुचि नहीं है, उनको लगा हारे तो अब समाप्त। तो पूरी तरह से जो है से तो तेजस्वी यादव में ये मुकाबला करने का जो है से ये दम नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से अब बिखराव की स्थिति में है, बिखरा हुआ पार्टी है। इसलिए उनके विधायक जो है से अब नए जगह की तलाश कर रहे हैं अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए। बहुत सारे विधायक होंगे जो भाजपा के भी संपर्क में होंगे। निश्चित तौर पे मैंने कहा कि जितने विधायक हैं वो सारे विधायक जो है से आज अपने भविष्य को लेकर के, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के, क्षेत्र में विकास की योजनाओं को लेकर के चिंतित हैं। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में तेजस्वी के साथ जुड़ करके हम अपने भविष्य की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो एनडीए और सरकार के साथ जुड़ने के लिए जो है से पूरी तरह से जो है आतुर नजर आ रहे हैं। भाजपा के संपर्क में है, कितने विधायक जदयू के संपर्क? मैंने कहा कि कंप्लीट तेजस्वी को छोड़ करके एक भी उनके साथ रहने को अंदर से तैयार। आप जा करके हृदय पर हाथ रख करके उन विधायकों से पूछ लीजिए, तो जो है से उनका उद्गार अगर सही तरीके से जो है से निकलेगा तो उनका होगा कि इसमें अब कोई न दम बचा है, इसमें न कुछ करने की जो है से स्थिति बची है। इसलिए अब कहीं ना कहीं हमको तलाश करना चाहिए नई जगह। तो मैं फिर से उस प्रश्न पर आ रहा हूँ। राजद का आरोप कि नीतीश कुमार छटपटा के भाजपा से परेशान होकर के फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। अब मैंने कहा कि सपना देख रहे हैं कुछ न कुछ प्रकार का, जो है से छोड़ते नहीं हैं उनके जो लोग उनके साथ, तेजस्वी के साथ 2, 4, 5 ऐसे जिन लोगों ने तेजस्वी को वही सब सपना दिखा करके, आसमान का दिखा करके उनको बर्बाद किया है, वो सपना आज भी देख रहे हैं, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं और ये सरकार 5 वर्षों तक के लिए बनी है। जनता ने मैंडेट दिया है, पूरी मजबूती के साथ 202 सीटों के साथ मैंडेट दिया है। इस मैंडेट को आने वाले समय में 5 वर्षों तक बिहार की सरकार जो है से इसी तरीके से, इसी तौर पे चलने वाली है। इसमें कहीं कुछ जो है से ईट बट नहीं होने वाला। मैंने कई उस पर सवाल भी किए राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उनसे मैंने कहा ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार को छटपटाहट होगी। उनका जवाब जो आया कि भाई जिस हिसाब से इनकी पार्टी तोड़ रहे हैं, 3 विधायक को आप लोग घुमाएंगे, नितिन नवीन से मुलाकात करा लिए, नाम बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप मुस्कुराना शुरू कर चुके हैं। दूसरी बात कि सरकार में जिस हिसाब से भाजपा ने इस बार अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना शुरू किया है कि होम मिनिस्ट्री भी आपने अपने कब्जे में कर लिया है, आपके दोनों उप मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा मुखर हैं, दे आर टेकिंग डिसीजंस, दे आर टेकिंग देयर कॉल। पिछली रिजिम में इस तरीके का देखा नहीं जा रहा था, स्पीकर भी आपने अपना बना लिया। ये तमाम फैक्टर्स गिनाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि अब वो उनका दबदबा उस तरीके से नहीं रहा और भाजपा कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट में आ रही है। वो मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ जो है से सिगुफा जो है से वो लोग छोड़ते रहते हैं। एनडीए में किसी प्रकार का कोई बात इस प्रकार का चीज़ नहीं है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ एकजुट है। जो भी फैसले होते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़, जो भी फैसले होते हैं, नहीं सारे लोग, मैंने कहा कि सारे लोग जो है फैसले जब लेते हैं तो पूरी मजबूती के साथ एनडीए और सरकार के जो है से हिसाब से लेते हैं कि कैसे उसको और मजबूत करना है, कैसे सशक्त करना है, कैसे बेहतर हो सकता है। जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कर रहे हैं, उनके पार्टी के विधायक हो सकता है कि कुछ नाराजगी है, एनडीए से वो अलग नहीं है, विधायक एनडीए के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी एनडीए के साथ हैं। तत्कालीन जो है से कुछ जो है से नाराजगी हो सकती है। और नितिन नवीन जी से मिलना, वो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो आए थे, सब लोग जो है से मिलना चाह रहे थे, तो वो एनडीए के साथ रहे हैं।
विधायक के तौर पे, मंत्री के तौर पे सबसे बेहतर संबंध रहा है नितिन नवीन जी का। तो उनसे अगर मिलने गए, उनका स्वागत के लिए, उनसे जो है से कटसी मैनर के तहत जो है से उनके लिए बनने के बाद जो है से प्रथम पटना आगमन में, तो जो है से इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसको जो है से आरजेडी के लोग जो है से दूसरी हवा देने का काम कर रहे हैं। पार्टी लेकिन टूट रही है उनकी, कोई जैसे मैंने कहा ना, एनडीए पूरी मजबूती के साथ है और आगे भी रहेगी। वो जो है से सपना उनका रह जाएगा, देखते रह जाएंगे। इसी प्रकार से हम जो है से आने वाले समय में 5 वर्षों तक इस सरकार को इसी रूप में चलाने वाले हैं और ये जनता का जो है से फैसला है और जनता के फैसले के अनुरूप ये सरकार चलेगी। चलिए प्रेमनंदन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत जी नमस्कार। धन्यवाद। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।